गुना मुख्यालय से महज 12 किलोमीटर दूर गुना विधानसभा क्षेत्र के ग्राम पंचायत परसोदा के अंतर्गत आने वाला गांव हिनोतिया गिर्द का है पूरा मामला। ग्रामवासियों ने किया विधानसभा चुनाव का बहिष्कार। हम आपको बता दें कि ग्राम हिनोतिया गिर्द 500 से अधिक वोटिंग है, मगर बीजेपी सरकार से कभी नाराज है सारे ग्रामवासी। ग्राम में सड़क, बिजली, पानी और मरघट शाला जैसी कई अन्य समस्याएं बनी हुई है और सबसे बड़ी समस्या हिनोतिया गिर्द से गुना सिरसी रोड तक जाने के लिए 3 किलोमीटर तक कोई रोड नहीं है, जिसके कारण ग्रामीण बहुत परेशान होते हैं। वहीं बरसात के समय ग्रामीण अपने गांव से कहीं आ जा नहीं सकते। बाकी आप खुद ग्रामीणों की मुंह जुबानी सुने। गुना से किशन कश्यप की रिपोर्ट। आप देख रहे हैं खबर नेशनल और खबर नेशनल से मैं हूं किशन कश्यप। आज हम ऐसे गांव में आए हैं, गुना विधानसभा का ये गांव है हिनोतिया। हिनोतिया का पहले तो हम ये आपको बैनर दिखाना चाहेंगे। ये बैनर पे थोड़ा जूम करके दिखाइए। इस बैनर पे लिखा है कि जो भी मतदान के लिए अभी प्रत्याशी जो आ रहे हैं, विधानसभा चुनाव का माहौल है, वोटिंग के लिए आ रहा है। इस गाँव में एक खास बात आपको बता दें, इस गाँव वालों ने पूर्णतः चुनाव का बहिष्कार कर दिया है। अब किस कारण से किया है चुनाव का बहिष्कार, वो हम आपको बताना चाहेंगे। हम यहाँ की जनता से आपको रूबरू कराएंगे और दिखाते हैं अजब है एमपी, अजब है गुना और अजब है एमपी की सरकार। यहाँ के लोगों से जानेंगे किस कारण से इन्होंने बहिष्कार किया है चुनाव। क्या नाम है दादा? मेरा नाम घनश्याम। घनश्याम जी, हाँ। किस कारण से आप पकड़े मंदिर में पकड़े, किस कारण से आप चुनाव का बहिष्कार कर रहे हैं? हम जिस कारण से कर रहे हैं कि हमारी रोड नहीं है। आज से मान लो 20 साल से आज दिन तक इस रोड पर ककड़ा भी नहीं डाला। हम अब की बरसात में गए थे गोपीलाल जी का, तो उनने कही, मैंने कही पंचायत को दे दिया तुम्हारी मुरम डलवा देंगे और नंबर दे दिया, फोन नंबर जे लगा लेना। तो हमारे जो 70 साल के बुजुर्ग है तो उनने फोन लगाओ, तो गोपीलाल जी कहते आज के बाद मेरे के लिए फोन मत लगा देना, कहीं इस बारे में कुछ नहीं जानता हूँ। गोपीलाल जी ने कहा मैं कुछ नहीं जानता हूँ, मेरे को इस बारे में फोन मत लगाना कहीं। अच्छा, अगर कोई काम करवाना चाहे तो उसके बारे में फोन न लगाना। हाँ, फोन नहीं लगाना आज के बाद कहीं। तो फोन नहीं लगाया। अब सलूजा जी पहले आए थे वोट लेने के लिए, तो फिर नहीं लौटे। फिर पन्नालाल जी आ गए तो उनको भी हमने वोट दिया, तो वे भी नहीं लौटे। अब आज शाम को वो नहीं आ गए। पन्नालाल जी, गोपीलाल जी, सलूजा जी सब आ गए, सारे लोग साथ में आए। सारे लोग साथ में आए। तो उनने कही हमको माफ कर दो कहीं। हमने कही साहब माफ कैसे नहीं करें, कहीं तुम्हारी रोड में हमारी नई गाड़ी है थी, वो भी कहीं ढुमक ढुमक करके आई आपके। अच्छा, अभी जब आई? हाँ, आपके चलते हो गई। साहब में हम तो जैसे बुजुर्ग बीमार हो गए, लेडीज की डिलीवरी होना है तो खटिया पर रख के ले जाते 3 किलोमीटर पैदल, के अलावा एम्बुलेंस आती है। अच्छा, ये अपना भादौर गुना रोड जो है यहाँ से 3 किलोमीटर दूर पड़ती है। 3 किलोमीटर दूर है। तो जहाँ पे मान लो आज दिन तक बीजेपी शासन ने कोई काम नहीं किया, और तो हमारे गांव में नहीं किया कुछ, और मरकट साला नहीं है। और हमारी लाइट भी यहाँ से जिस दिन से जो अटल ज्योति नाम से डीपी रखी है, वही दिन से लान नहीं है। बीपीएल वाली आता है, कहीं 1 पैसा जाता है, कहीं 1.5 जाता है, और बिल हर महीने देना है। तो पानी की व्यवस्था क्या है आपकी? पानी की व्यवस्था कोई व्यवस्था नहीं है। एक हेडपंप है, वो पूरा गाँव है, यही पैसा मवेशी पे पा रहे हैं, यही पैसा हम पी रहे हैं। अच्छा, जैसे बरसात में फिर आप मेन सड़क से जुड़ नहीं पाते होंगे? बरसात में सब 3 महीने हम घर पे ही हैं। कोई बीमार तो क्योंकि खटिया पर रख के ले जाते हैं। तो इसकी आपने शिकायत काफी की? इनकी शिकायत में कलेक्टर महोदय का कम से कम 3-4 बार, ये कलेक्टर के बाद पहले कलेक्टर थे उनका भी, उनके बाद और भी है तो उनका भी गए, कोई सुनवाई नहीं। 181 लगाता है तो बिना कल हमारे गांव को नंबर ही नहीं लगा। तो किसी व्यक्ति नंबर नहीं? किसी व्यक्ति नंबर लगा, नंबर लगता नहीं हमारे गाँव को। हमने कई बार 181 कर ला, और तेरा बरसात में ज्यादा परेशानी आता है तो गांव में चंदा उगाते हैं और थोड़ी गड्ढा पूल लेते हैं। अच्छा, आप ही लोग मरम्मत करवा लेते हैं? हमें मरम्मत करवा लेते हैं। और भी तमाम लोग हमारे साथ जुड़े हुए, इनसे बात करेंगे गांव के विकास के बारे में। क्या नाम है दादा आपका? मेरा नाम बबलू है। जो आप चुनाव का बहिष्कार कर रहे हैं, इस किस चीज को लेकर कर रहे थे? हमारे गांव रोड की व्यवस्था नहीं, मरघट साला की व्यवस्था नहीं, नाले की पुलिया की व्यवस्था नहीं, नाले की पुलिया टूटी पड़ी है, और 20 साल से बीजेपी शासन है, हमारे गांव में कोई विकास नहीं किया। तो शिवराज सरकार जैसे दम भर रही है लाडली बहना योजना के लेकर, इस योजना से आपको कोई अंतर नहीं पड़ता? कोई अंतर नहीं पड़ता है भाई। मेन चीज आपकी जहाँ की मूलभूत सुविधा है, सड़क है, बिजली है, लाइट, पानी है, तो वो आपको कोई सुविधा नहीं।
सुविधा नहीं सुविधा नहीं है हमारे यहाँ, विकास का कुछ वही नहीं है कई विकास। बार शिकायत की, कोई और का हल नहीं निकला। कलेक्टर साहब ने हमने पति आवेदन लगाए, जिला पंचायत में आवेदन लगाए, संजू सिसोदिया के पास भी गए हम। अच्छा, मंत्री जी के हाँ, पास भी गए? मंत्री जी के पास भी गए हम, विधायक पंडालाल तो के पास मंत्री गए, जी के पास गए तो उन्होंने क्या आश्वासन दिया? गोपीलाल विधायक के पास भी गए। उन्होंने बोला कि कहते हैं मेरे पास मत आना, मेरे पास ये काम का कोई मतलब नहीं। अच्छा, कितने वोटिंग है आपके गाँव में? 500 के करीब 500 वोटिंग है। और भी लोग तमाम यहाँ पे जुड़े हुए हैं, हालात काफ़ी गंभीर हैं। इसके बारे में हम आपको बराबर लोगों से रूबरू करा रहे हैं। क्या नाम भैया आपका? जगदीश धाकड़। जगदीश धाकड़ जी, रोड तो हम ही खुद देख के आए हैं, कैसा रोड है वो तो हमें खुद समझ में आ रहा है। इसके अलावा और क्या जो असुविधाएं हैं आपके गाँव में? पहले नंबर तो रोड है और दूसरी बात यहाँ पे मरघट साला नहीं है। ये भी कोई शांत हो जाते बड़ी दिक्कत आती है बरसात के टाइम जैसे कि मान लो कोई अगर शांत होता है, किसी का देहांत हो जाता है, उसको तो कहाँ उसका घर पे ही रहते रहते बरसात में। अपनी जो जगह है वहीं पे करते हैं, लेकिन जो जब मकान तक में बरसात चद्दर- चलती है ना, मकान में बरसात चद्दर बंद हो उतार जाता है ना, बरसात के लकड़ियाँ बाद गाड़ के ले जाते हैं। व्यवस्था 4 घंटा रही उनका दाह संस्कार करने के लिए अगर बरसात रहेगी तो जब तक बरसात होती रहेगी, जब तक बरसात बंद होने का इंतजार करना पड़ेगा। बरसात का इंतजार करना पड़ता है। उसके बाद दाह संस्कार हाँ, किया, इसके बाद ऐसा मतलब 3 सेट यानी मरघट साला का इंतजाम यहाँ नहीं। नहीं। अच्छा, इसके अलावा और क्या क्या ऐसी मतलब सुविधाएं जो आपके गांव में बन सकती है? ये ट्रांसफार्मर रोड वगैरह और ये मरघट शाला, कोई विकास नहीं है हमारे एक ट्रांसफार्मर वो भी जला हुआ है। शिवराज सरकार तो कहती है कि हमारी जो केंद्र में बैठी डबल इंजन सरकार काफी विकास कर रही वो है। चिमनी तेल मिल नहीं रहा, चिमनी जलाना चाहिए। इधर अगर मंत्री जी की बात करें, महेंद्र सिंह सिसोदिया जी जो है पंचायत ग्रामीण विकास मंत्री है, वो कह रहे हैं कि हमने 22,500 करोड़ के विकास किए हैं हमारे गाँव कोई विकास और मोरी क्षेत्र में किए हैं। लेकिन यहाँ पे जैसे आपके विधायक हैं विजयलाल यादव जी, तो उन्होंने भी कोई विकास नहीं किया। कोई विकास नहीं, कोई गाँव नहीं देगा। तो ये जो आप चुनाव का बहिष्कार कर रहे हैं, ये कंटिन्यू चलेगा चलेगा या बीच में आप? नहीं कंटिन्यू चलेगा। कंटिन्यू चलेगा। कुल मिला के आप चुनाव का बहिष्कार करें, इस साल कोई मतदान नहीं करेंगे। पहले रोड पीछे वोट। देखिए, ये जो हकीकत है इस गांव की, हम रोको पहले वोट, उसके बाद अगर रोड तो फिर वोट। कंडीशन ये है, अगर आपने रोड डाला तो स्वाभाविक है अभी 8 दिन में रोड तो नहीं डलेगा, क्योंकि आज 6 तारीख है, 6 नवंबर है दिन। हम आपको बता दें सोमवार का दिन है 6 नवंबर। लाडली बहना योजना काफ़ी मशहूर है, काफ़ी फेमस है, सबने सुना है। मामा जी भर भर के दे रहे हैं, 1000 दिए, 1250 कर दिए। अब बोले 7 तारीख को हम फिर से 1250 या 1500 डालेंगे। चुनाव के अंतिम समय चल रहे हैं, 17 तारीख को वोटिंग होना है, आज 6 तारीख है। हम ये बातें आपको क्यों बता रहे हैं, क्योंकि ये हिनोतिया गाँव बरखेड़ा गिरद के पास है, गुना विधानसभा में आता है। यहाँ से पूर्व विधायक पन्नालाल साख बीजेपी के उम्मीदवार हैं और कांग्रेस से पंकज कनेरिया जी। आप बात करते हैं बीजेपी के विकास के मुद्दों की, तो विकास क्या हुआ है, कितना हुआ है, ये सब बताएंगे यहाँ के ग्रामीण लोग। अच्छा, जो लाडली बहना योजना चल रही है सर, इससे आप कितने संतुष्ट हैं? पहली चीज संतुष्ट है हम तो नहीं है साहब, और होंगे जी जिन्हें फायदा है, हमें तो कोई फायदा नहीं। सुना है यहाँ पे कि लाडली बहनाओं को पैसा तो मामा दे रहे हैं बहनों को, लेकिन जब बहनों की डिलीवरी होती है तो उनको जाने के लिए सड़क नहीं है। अब वो तो बहनें तो नहीं जानती, भैया ने पड़ती है परेशानी, तो बहना ने क्या है। कंधाप धर के ले जाते और हम बहनों को कहाँ ले जाते हैं फिर, मतलब कैसे ले जाते हैं डिलीवरी? हटिया पर रख के ले जाते हैं 3 किलोमीटर बरखेड़ा से, फिर वहाँ पे एम्बुलेंस मिलती है। तो कहीं ना कहीं बहनें कहीं मान लो कि मामा हमें पैसा दे रहा है, हमारा भैया पैसा दे रहा है, और 16 पसेरी बहनें हैं। दूसरी जगह की बहनें होंगी, लेकिन हमारी बहना तो नहीं है। अच्छा, आपकी बहनें वोट नहीं करेंगी? नहीं करेंगे। कारण क्या है कि मतलब जो रास्ता नहीं है उसके कारण, रास्ता का तो कारण गाँव में अन्य विकास नहीं है। हाँ, और अन्य विकास नहीं है। अरे जो 1,000 और 1250 मामा दे रहे हैं, उससे कोई अंतर नहीं आएगा? नहीं आएगा, हमारे यहाँ नहीं आएगा, आने वाली जगह पे आए। मेन चीज आपका गांव तो टोटली चुनाव का बहिष्कार कर। टोटल बहिष्कार। अंतर तो सब आ रहा, पूरे दंगे अगर जो सड़क बन जाए। अच्छा, पूरे लोग देंगे जब सड़क बनेगी। बहना कोई सड़क कब बनेगी? की बहना है नहीं, भैया की बहना है, तो सड़क कब बनेगी? सड़क कब बनेगी? रोड पहले डर गया नहीं है। तो पहले 8 दिन में सड़क जल सकती है क्या, आपको लगता है? उसका कोई बड़ा नहीं। 8 दिन में मुरम भी डल जाएगी तो उससे संतुष्ट है आप? 20 साल से कहाँ नहीं डलवा पाई जाए। अच्छा, मुरम डल जाती है 8 दिन में, संतुष्ट है क्या? शिवराज सिंह आए या कमलनाथ आए या मोदी आए, वो कोई बड़ा आदमी करे जब हम देंगे वोट बकायदा। एक चीज की, अगर मान लो मुझे भूख लग रही तेजी से, मुझे एक रोटी अरे मिल जाए, मुरम आप डाल जाए संतुष्ट होंगे? संतोष कोई सही आश्वासन दे के जाए तब कुछ हुए, कोई बड़ा आदमी जे क्या विधायकन कहो तो हमने दे के ली, अब तो सीएम और पीएम बच रहे हैं। अच्छा, भजन से पेट भर सकता है क्या? नहीं भरा, नहीं भर नहीं भरा भाई। इन्होंने कहा जैसे मान लो कोई आश्वासन दे देता है, नहीं भर रहा पेट, हो सकता है क्या? नहीं भर रहा।
नहीं भरेगा पेट ऐसे भरेगा जैसे हमारे चुनाव के पहले यदि रोड का काम चालू हो जाए। तो आपको क्या लगता है 8 दिन में अभी चुनाव आने वाले हैं, 7 तारीख को, 6 तारीख है, हाँ। तो 7-8 दिन बचे। शासन चाहे तो कल इनमें नहीं क्या करोगे अभी हो सकता है पक्का हो सकता शासन है? चाहे तो आज कल नहीं शाम करोगे। तक 40 शासन से 50 मिनट तो शासन चाहे जैसा हमें मुरम्मी करवा दे और जो फसल कटवे वो डम्बरी करवा दे। तो इसके चलिए मुरम्म अगर मान लो शासन करवा भी देती है तो आपने बताया जैसे कि मरघट शाला के लिए हाँ मरघट साला भी बन सकते हैं तो मरघट साला चाहिए ट्रांसफार चलो डरवे चिमनी तेल मिलत नहीं है वो चलाए तो पानी की व्यवस्था है। पानी की व्यवस्था नहीं दिन से बिहार कल ही 4 बजे। तो आपको क्या लगता है 8 दिन में ये पॉसिबल है, हो सकता है सारी चीज? नहीं शासन चाहे तो एक दिन में हो सकता है। शासन चाहे तो ये हो सकता है, ये बहुत बड़ा सवाल आपने किया है। शासन अगर चाहे तो ये वाकई नकीयत है दोस्तों। शासन प्रशासन अगर चाहे तो 8 दिन तो बहुत बड़ी बात है, 24 घंटे में वो कर दिखाएगी। शायद 7 साल या 18 साल में नहीं होगा, ऐसा इन लोगों को विश्वास है। अगर ये काम हो जाए तो फिर आप वोटिंग करेंगे ऐसा? वोटिंग कर देंगे, तो मान लीजिए अगर ये काम नहीं होते हैं तो नहीं करेंगे वोट। नहीं देंगे, बिल्कुल वोट नहीं करेंगे, बिल्कुल भी नहीं देंगे। बहिष्कार है, टोटल बहिष्कार है। टोटल बहिष्कार। अगर यहाँ पे मान लो चुनाव आयोग आता है या प्रत्याशी आते हैं चुनाव प्रचार के लिए, उनसे क्या कहेंगे? उनसे वोट नहीं डालेंगे, बोलेंगे कि आप जाइए वापस, हम बहिष्कार करते सुना है अभी गोपीलाल जाटव जी आए, पूर्व विधायक पन्नालाल साहू जी आए, यही उनसे हैं। पन्नालाल जी आए थे कलुजा जी भी आए। कल शाम के आए थे, उनसे हमने बोल दिया है तो भी आश्वासन दे गए हैं कि हम 3 महीना ये तो बच्चन की बिल की कसम खा रहा है, वो मानता 3 महीने बाद। है 12 साल हम कैसे मान अब लेंगे? 3 महीने 17 बाद साल और करवाएंगे भी तो करेंगे। आप वोटिंग नहीं करेंगे ना? इतनी सालों से नहीं हुआ तो अब 3 महीने में थोड़ी हो पाएगा। तो आप वोटिंग नहीं करेंगे? नहीं करेंगे। तो कहने का मतलब ये है कि जब आपकी समस्याएं खत्म होंगी उसके बाद ही आप वोटिंग करेंगे। हाँ। और अगर 8 दिन में हाँ। ये समस्या समाधान हो जाएंगी तो वोटिंग कर देंगे। कर देंगे। मुरम डट जाएगी का मरम्मत तो हो जाए, मरम्मत आवे रास्ता सही हो जाए तो वोटिंग कर रहे हैं। हाँ, थोड़ा बहुत काम अगर 100% में 50% 50 होता है हो जाए 25 ही हो जाए तो आप है ना वोटिंग कर देंगे। इस बार वोटिंग नहीं करेंगे, टोटल बहिष्कार है। देख लिए ये 2024 की चुनाव में बकायदा वोटिंग करेंगे, काम चालू करवा। हाँ, मतलब विधानसभा चुनाव में आप वोटिंग करेंगे। अगर काम होता है तो, और मान लीजिए अगर नहीं होता तो नहीं विधानसभा करेंगे, किसी में नहीं विधानसभा मोदी में जी कोई वोट नहीं देंगे। डबल इंजन सरकार है वो तो। वो करे डबल इंजन, बस हम निकल लेंगे। फिर भी नहीं देंगे। देखिए विधानसभा तो ठीक, यहाँ तो लोकसभा की मतलब अभी विरोध चल रहा है। अगर विधानसभा में इन लोगों ने काम नहीं किया तो लोकसभा में मोदी जी तैयारी, यानी डबल इंजन सरकार पे बाहर सीधा इनका यहाँ से हो रहा है। अगर इस बार विधानसभा चुनाव में आने से पहले अगर तैयारी सरकार की होती है, प्रशासन पर ध्यान देता है, सड़कें दुरुस्त कराता है, यहाँ पे जो आम लोग मान लो किसी का देहांत हो जाता है तो मरघट शाला की व्यवस्था होती है, नल जल पानी की व्यवस्था होती है, बिजली की व्यवस्था हो जाती है, तो शायद ये लोग वोटिंग कर सकते हैं। अन्यथा इनका दृढ़ संकल्प है, सारे लोगों में आक्रोश व्याप्त है कि हम इस बार विधानसभा चुनाव का टोटल बहिष्कार कर रहे हैं और आने वाले समय में जब यहाँ से हम संतुष्ट नहीं होंगे तो हम लोकसभा चुनाव का भी बहिष्कार करेंगे। ये स्थिति गुना विधानसभा के हिनोतिया गांव की है। अब देखते हैं ये खबर चलने के बाद क्या विपक्ष इसको आड़े हाथे लेता है या फिर पक्ष वाली सरकार इनकी समस्या का समाधान ढूंढती है या करवाती है, ये जानने का विषय है। तो आप बने रहिए तमाम खबरों के साथ। गुना से किशन कश्यप की रिपोर्ट कर दूं बंद। हमने आपको हिनोतिया गांव के ग्रामीण लोगों से रूबरू कराया, उनकी समस्याओं से अवगत कराया। अब समस्या ये यहाँ पे एक बड़ा सवाल उठता है कि इतने सारे विधायक बने, इतने सारे नेता बने, डबल इंजन की सरकार है, मामा लाडली बहना योजना दे रहे हैं, उधर मंत्री जी 22,500 करोड़ की योजनाएं दिखा रहे हैं। गोपीलाल जाटव जी ने कोरोना काल से लेके अभी तक 7 साल निकाल दिए विधायक पद के लिए, लेकिन इस गांव की समस्या टस की मस नहीं हुई, वहीं की वहीं बनी हुई है। 3 किलोमीटर का ऐसा एक रास्ता है जिसपे हम खुद चल के आए हैं। जब आप खुद जमीनी स्तर पर उतरेंगे तो आपको लगेगा इस गांव की वाकई में जो समस्या है वो हकीकत की समस्या है। अगर बरसात में कोई यहाँ पे डिलीवरी होती है, कोई व्यक्ति का देहांत हो जाता है, कोई अचानक बीमार पड़ जाता है तो उसके इलाज के लिए ये उचित हॉस्पिटल तक नहीं सही समय पर नहीं पहुँच पाते हैं। इसके कारण कई लोगों की यहाँ जान चली जाती है, कुछ लोग बीमार पड़े खटिया पे ही दम तोड़ देते हैं। ये कंडीशन इस गांव की बनी हुई है। क्या इस ओर प्रशासन का कोई ध्यान नहीं जा रहा है? चुनावी जुमले बनाकर चुनावी समय पर इन लोगों के वोटों का दुरुपयोग किया जाता है, इनका शोषण किया जाता है। क्या इसीलिए वोटर बने हैं? ये सवाल एक सोचने वाला विषय है। अब फैसला आपको करना है कि आपको नेता चाहिए या सेवक चाहिए। जनता को
जनता का जो वोट है वो नेता लेके जाते हैं, उसके बाद अपनी शकल 5 साल तक जनता को नहीं दिखाते हैं। और यहाँ के जो लोग हैं काफ़ी इनमें आक्रोश भरा हुआ है। उनकी उत्तेजना देख के कहीं ना कहीं उनकी पीड़ा देख के मेरा भी मन भरा आता है, क्योंकि मैं भी एक इंसान हूँ। हर इंसान की एक समस्या होती है, हर गांव की एक समस्या होती है। नेता बनाता है इंसान अपने सुख सुविधा के लिए, लेकिन वही नेता अब रक्षक की जगह भक्षक का काम करे तो कैसे देश चलेगा, कैसे प्रदेश चलेगा और कैसे जिला पूरा संचालित होगा। ये एक सोचने का विषय है। चुनाव आयोग लाखों करोड़ रुपए खर्च कर ये जनता में मैसेज देना चाहती है कि आप इस वोटिंग ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में हो। वोटिंग का रेशियो है जो बढ़े, 60% से 70% जाए, 70% से 80% जाए, लेकिन चुनाव आयोग के जो पैसे हैं लाखों करोड़ रुपए खर्च हो रहे हैं, वो जनता का पैसा है, वो व्यर्थ जा रहा है। क्योंकि जब तक विकास नहीं होगा तब तक वोटिंग रेशियो नहीं बढ़ेगा, ये हकीकत है। और इसको चुनाव आयोग को लेके पूरे जन प्रशासन, शासन प्रशासन और देश के जो आला अधिकारी मुखिया बैठे हैं, डबल इंजन की सरकार जो बैठी है, उसको ये चीज़ समझना होगी और पहचानना होगी और ऐसे नागरिकों का हित करना होगा। एक यही गांव नहीं है, ऐसे कई गांव इस हिंदुस्तान में, इस गुना जिले में भरे पड़े हैं, जिनको आप जमीनी स्तर पर देखेंगे आपको हकीकत वहाँ की समझ में आएगी। अब देखना यह है कि चुनाव आयोग इस चुनाव बहिष्कार, इस हिनोतिया गांव जो चुनाव का बहिष्कार कर रहा है, इस पर क्या एक्शन लेता है। क्या जो जनप्रतिनिधि बन के आए थे, चुन के आए थे सत्ता में, उन पर कोई एक्शन होगा, उन पर कोई कार्रवाई होगी, या इन लोगों को ऐसे ही मरने के लिए छोड़ दिया जाएगा। क्या आने वाले समय में ये इनका विकास हो पाएगा? क्योंकि इन्होंने तो कह दिया है पहले रोड उसके बाद वोट। जब तक इस गांव का विकास नहीं होगा ये लोग वोटिंग नहीं करेंगे, ये क्लियर है साफ तौर से। इन लोगों ने यहाँ पर बैनर भी टांग दिया गया है जो हमने पहले दिखाया था। आपको दोबारा वहाँ पर फोकस कराना चाहेंगे कि इन लोगों ने, ग्रामीणों ने, सभी ने पैसा इकट्ठा करके, चंदा इकट्ठा करके ये बैनर टांगा हुआ है। इनकी लड़ाई किसी व्यक्तिगत पार्टी से नहीं है, बस विकास को लेके है। जो भी सत्ता में आया है उसने विकास नहीं किया है, लड़ाई इनकी विकास है, लड़ाई उनकी वो है। बाकी व्यक्तिगत किसी से रंजिश नहीं है, ग्रामीण जनता चाहती है इनका विकास हो। अब सोचना ये है, देश के मुखिया शिवराज सिंह चौहान अभी वर्तमान में सीएम रहे, 20 साल उनकी सरकार रही, 7 साल गोपीलाल जाटव जी विधायक रहे, लेकिन एक बार भी इस गांव की ओर उन्होंने ध्यान नहीं दिया है। जनता काफ़ी नाराज है, काफ़ी नाखुश है। अब हमारी खबर के माध्यम से देखना यह है कि चुनाव आयोग इस पर क्या एक्शन लेता है। कलेक्टर महोदय जो चुनाव आयोग के यहाँ पे मैनीटर हैं वो क्या इस पे एक्शन लेंगे, इनकी समस्या का समाधान होगा या नहीं होगा। तमाम जानकारी के लिए आप बने रहिए खबर नेशनल के साथ। गुना से किशन कश्यप की रिपोर्ट।